हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एचटेट की पीजीटी के अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित। 70,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटारे के लिए जनवरी में लॉन्च होगा पोर्टल। यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे बसे गांव संधाया में मिले प्राचीन सिक्के और सामान। ग्रामीणों ने सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड को सौंपा। और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए 13 जिलों में बनाए गए 40 रैन बसेरे। लोगों ने सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में आज एचटेट की पीजीटी के अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की गई। वहीं 19 दिसंबर को पीआरटी और टीजीटी के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। एचटेट परीक्षा में कुल 1,87,957 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में ये परीक्षा सुचारू रूप से करवाने के लिए धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा केंद्र में नकल न चले, इसके लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए गए हैं। और परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी फोटोस्टेट की दुकान खुली न रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। तो प्रशासन का इस मामले में पूरा सहयोग मिल रहा है। एक दिन पहले ही सबने धारा 144 लगा दी है। फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में 291 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 70,733 परीक्षार्थियों ने एचटेट की लेवल 3 की पीजीटी परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का संचालन इस बार भी अभ्यर्थियों के गृह जिलों में करवाया गया है। लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा है, जिसमें 70,733 परीक्षार्थी ये परीक्षा देंगे। पूरे हरियाणा भर में आज 244 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन सब पर यह परीक्षा होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी का गृह जिले में ही ये परीक्षा होने वाली है। केवल एक बहादुरगढ़ और एक महेंद्रगढ़, बाहर से आने वाले राजस्थान या दिल्ली से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र अतिरिक्त बनाए गए हैं। तो पूरे जिले में 24 केंद्रों पर ये परीक्षा, पूरे हरियाणा भर में 24 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने सदन में रखे गए सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में वाटर लॉगिंग और जमीन में सेम की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत योजना बना ली गई है। इससे जुड़ा पोर्टल जनवरी महीने में लॉन्च किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने सदन में बताया कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए और उन्हें विदेशों में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए निःशुल्क पासपोर्ट मिलेगा। प्रदेश के यमुनानगर जिले में सरस्वती नदी के किनारे विभिन्न गांवों में प्राचीन सिक्के और अन्य सामान का मिलना लगातार जारी है। जिले के संधाया गांव में प्राचीन सिक्के, मूर्तियां और अन्य सामान मिला है, जिसे ग्रामीणों ने सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड को सौंप दिया है। बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बताया कि संधाया गांव सहित अन्य क्षेत्रों से मिलने वाले सिक्के और प्राचीन वस्तुओं से साबित होता है कि भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता रही है। इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से जो भी सामान मिला है उसे वो सरकार को सौंप दें, ताकि सरस्वती म्यूजियम में उसे शामिल किया जा सके। ये है और सरस्वती के किनारे पर ये किला है और टीला है, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बड़ी बात है। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों का मानना ये है कि ये बहुत पोटेंशियल साइट है। तो पोटेंशियल साइट होने के नाते ही बहुत अच्छा हमें लगता है कि सरस्वती यहाँ से बहती थी, और सरस्वती बहने से इस क्षेत्र में हरा भरा क्षेत्र रहता था, और हरा भरा क्षेत्र रहने से ही इस क्षेत्र का उपजाऊ जो शक्ति थी वो ज़्यादा थी। संधाया गांव के निवासियों ने बताया कि उनके गांव में एक पुराना किला है और सरस्वती नदी भी इस इलाके से होकर गुजरती थी। इस किले में से बहुत सी प्राचीन वस्तुएं मिल चुकी हैं, जिन्हें उन्होंने हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड को सौंप दिया है। सिंधु वन बोला जाता था पहले। संधाया को सिंधु वन के नाम से जाना जाता था। वहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या करी भूमि है, जो कपाल मोचन और संधाया को जोड़ा जाता है, याद बस्ती से लेकर। और ये किला सरस्वती के किनारे पर है बिल्कुल। वहाँ लोग जो सरस्वती है मत्था टेकने के लिए आते हैं। अगर सरस्वती में
ज़मीन या किसी काम के लिए ज़मीन चाहिए, मैं वो सरकार को फ्री ज़मीन दूंगा। उसके लिए मैं कोई भी पैसा सरकार से या कोई भी वो निकलूँगा। सरकार हकदार में काम कर रहे हैं और चेयरमैन साहब को तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सरस्वती को आगे उठाया है। सर्दियों के मौसम में गरीब बेसहारा लोगों और खुले में सोने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदेश के 13 जिलों में 40 रैन बसेरा बनाए गए हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव DR शर्मा ने बताया कि सर्दी को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब रैन बसेरे खोलने के आदेश दिए गए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवक जगह जगह जाकर खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरा में लेकर आते हैं। रैन बसेरों में कोरोना के मानक नियमों का भी पालन किया जा रहा है। देखिए, हरियाणा रेड क्रॉस हमेशा ही सर्दी के टाइम में जो लोग बाहर खुले में सोते हैं उनकी मदद हमेशा करती रहती है। हमारे पास बहुत अच्छे वॉलंटियर हैं जो कि हमेशा हमारी इसमें मदद करते हैं। इस अभियान में हमने अभी बहुत से डिस्ट्रिक्टों के अंदर कंबल भी भेजे हैं और सभी डिस्ट्रिक्टों को बता दिया गया है कि ठंड से बचाव के लिए हमारे से कंबल मंगवा लें और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंबल पहुंच जाएंगे। और कुछ NGOs की मदद से भी हमें कंबल प्राप्त हुए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज को पहले से सीधे रूप में मिल गए हैं। और हमारे पास क्योंकि 40 रैन बसेरे हैं, इसके साथ साथ बाकी जिलों के अंदर जो 5-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर रैन बसेरे स्थापित नहीं किए हैं, उनको भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन की तरफ से भी उनको दिशा निर्देश मिल गए हैं। रैन बसेरों में ठहरने वाले लोगों ने बताया कि ये प्रशासन की अच्छी पहल है। उन्होंने बताया कि रैन बसेरों में बिस्तर, गर्म पानी, भोजन और साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई है। मैं कहीं से जा रहा था, वहाँ आने में लेट हो गया तो मैं देखा कि बस नहीं थी, तो मुझे ठंडी में बहुत परेशानी हो रहा था। मुझे पता चला कि यहाँ कोई सरकार ने रैन बसेरा खोल रखा है, इसलिए मैं आया यहाँ आकर के। तो कोई पैसा वैसा कुछ नहीं और 19वीं कोविंद की यहाँ पालन होता है, हर चीज़ सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है यहाँ। वाकई सर बहुत अच्छा महसूस लग रहा है जी। रोड के ऊपर मतलब कि हमें थोड़ी ठंड में यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी लगी है सर, और यहाँ पे आकर हम सेफ महसूस कर रहे हैं। प्रदेश सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक मनाएगी। इसमें 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में सुशासन में सहयोग देने वाले 10 लोगों को राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गुड गवर्नेंस वीक के दौरान सभी जिला उपायुक्त अपने जिले, तहसील और खंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम कर लोगों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके अलावा CM विंडो और राइट टू सर्विस के तहत ऑटो अपील कार्यक्रमों की सेवाएं भी दी जाएंगी। हिसार जिले की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर के दृष्टिगत खाप प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले के जिन गांवों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, वहां के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को कम किया जा सके। खाप प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को आश्वासन दिया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। उपायुक्त ने जिले के सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े नागरिकों से भी आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले हिसार में वैक्सीनेशन का प्रतिशत बहुत कम है। सिविल सर्जन डॉक्टर रत्ना भारती ने बताया कि विभाग द्वारा गठित टीमों द्वारा नियमित रूप से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीकाकरण की परसेंटेज जो सबसे कम है उगलाना के एरिया में, सोरखी के एरिया में, सिसाई के एरिया में, उमरा के एरिया में। अपील करता हूं आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी बड़ी तादाद में विद वैक्सीनेशन गांव के अंदर CHC में, PHC में, सभी मोहल्ले में पहुंचेंगे। और मैं अपील करता हूं तमाम आवाम से, बुजुर्गों से और जवानों से जल्दी से जल्दी कोविड का टीकाकरण, पहली डोज भी और जिसको दूसरी डोज नहीं लगी है वो दूसरी डोज भी तुरंत प्रभाव से जल्दी लगवाएं। पूरा खाप के 9 गाँव पंचायत कराएंगे, मीटिंग कराएंगे, जितने भी आदमी है सबका 100 टीके दुआवांगे। हम घर घर जावा या पंचायतों की बनावा या मोबाइल के जरिए कि भी हो तो सबके टीके लगवाए जाएंगे। 10 दिन के भीतर सारा खत्म करें। कानपुर से मलिक खाप पंचायत की तरफ से सब
मलिक खाप वासियों को सूचित करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जहाँ भी वैक्सीनेशन कराना है जाकर जल्द से जल्द करवाए, वरना इतनी खतरनाक लहर है ये, किसी की भी जान ले सकती है। और मैं मलिक खाप से नौजवानों से खासकर विनती करूँगा, अपने अपने घरों में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में फ़ोन के ज़रिए या पर्सनल जाकर के कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत पलवल जिले में टीकाकरण से वंचित पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की खुराक दी जा रही है। पलवल नागरिक अस्पताल के टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और किसी कारणवश टीका लगवाने से वंचित रह गए पात्र व्यक्ति को मौके पर ही टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और वैक्सीन की दोनों खुराक जरूर लें। दस्तक जो प्रोग्राम है ये एक पहल और मुहिम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, और जैसे उनके विचार उनके हिसाब से एक टोली बनाई गई थी हर गांव में, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट भी जुड़ा हुआ है। और उसी मुहिम में आगे बढ़ते हुए पिछले हफ्ता हमारे जो उपायुक्त महोदय उन्होंने सभी विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके हिसाब से अभी हम फिलहाल हथीन के 20 गाँव में जिनमें टीकाकरण कम था 60 टीमों को बनाकर बुलावा टोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चौकीदार, नंबरदार, डिपो होल्डर, एएनएम, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर की ये टीम है और साथ में वॉलेंटियर्स लिए हैं हमने ITI कॉलेज से। टीका लगवाने वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए सभी को कोरोना रोधी टीका लगवाना चाहिए। देखिए, ये जो हर घर दस्तक अभियान है सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का, ये बेहद बढ़िया है। घर तक पहुंचकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 136 करोड़ 66 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 8,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.38% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 9 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 207 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज पंचकुला में सुपर 100 के तहत नीट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के अभिनंदन और विंटर एडवेंचर फेस्टिवल के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रदेश के 30 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि करनाल और हिसार में भी शीघ्र ही सुपर 100 केंद्र खोले जाएंगे। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विंटर एडवेंचर फेस्टिवल आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य है। जो क्लियर किया, पिछली बार भी 72 बच्चों ने किया था और अब की बार भी 64 बच्चों ने किया जी। और हमारे 24 बच्चे ऐसे हैं जिनका MBBS में एडमिशन है और 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका एम्स में एडमिशन है। तो काफ़ी अच्छी सफलता मिली और उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 स्थानों पे और घोषणा कर दी कि इस प्रकार की फैसिलिटी हम देंगे, एक करनाल और एक हिसार जी। तो मैं समझता हूँ ये देश और प्रदेश के लिए लाभदायक है। ऐसे योग्य बच्चे जो काबिल हैं और इस प्रकार की उनको सुविधा नहीं मिलती थी किसी कारण से, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से, तो लेकिन उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल हो सके देश के विकास के लिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की HTET की PGT के अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित। 70,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में वाटर लॉगिंग की समस्या के निपटारे के लिए जनवरी में लॉन्च होगा पोर्टल।
यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे बसे गांव संधाया में मिले प्राचीन सिक्के और सामान, ग्रामीणों ने सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड को सौंपा। और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए 13 जिलों में बनाए गए 40 रैन बसेरे, लोगों ने सरकार का जताया आभार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।